Good morning, class 7. Welcome to PAR online classes. Students, today we are going to start chapter number 7, Introduction to Python language. So first of all, we will learn what is language and what is programming language. बच्चे, why we use language? Yes, language is used to communicate with each other. हम लैंग्वेज यूज करते हैं आपस में बात करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक योर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, नाउ इसी तरह इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, सो वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, so what is programming language? Language that we can use to communicate with computer is known as programming language. बच्चे, there are various types of programming languages. ठीक है, that depends कि कब वो develop हुई थी. The very first one language is known as machine level language. बच्चे, this is also known as first generation language. Okay, now do you know this language is made up of 0 and 1, means everything is written with the help of 0 1. आपको कुछ भी लिखना है तो आपको उसका कोड लिखना पड़ेगा 0 1 में. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू लर्न दिस लैंग्वेज. बट आपको पता है बच्चे, योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दिस लैंग्वेज. कंप्यूटर को सिर्फ यही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज. इज इट क्लियर? इट इज मेड अप ऑफ, yes, it is made up of 0 and 1, only 2 digits, 0 and 1. अच्छा बच्चे, मशीन लैंग्वेज के बाद आपके पास आई असेंबली लेवल लैंग्वेज. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. नाउ दिस लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ शॉर्ट कोड्स. ये बनी होती है शॉर्ट कोड्स की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स. ओके, बट बिकॉज योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, तो उसको असेंबली लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती. सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज असेंबलर. इज इट क्लियर? बिकॉज योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली, यस, मशीन लैंग्वेज. तो जब भी प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते थे या लिखे जाते हैं तो उन्हें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज असेंबलर, जो लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में. नाउ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज. दीज लैंग्वेजेस आर लाइक इंग्लिश लेवल लैंग्वेज. बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती हैं ये, बट देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको आप बोलते हो सिंटेक्स, टू राइट एवरीथिंग इन दिस लैंग्वेज. ओके, नाउ अगेन सेम प्रॉब्लम कि कंप्यूटर को तो हाई लेवल लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती, सो इट रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर. कौन सा सॉफ्टवेयर? जिसको आप बोलते हो कंपाइलर और इंटरप्रेटर. या तो कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. बच्चे, कंपाइलर जितना भी प्रोग्राम होता है पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. ओके, सो फॉर हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड. बच्चे, इसके आगे एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस भी हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट में हैं. हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओके, पाइथन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ऑल दीज लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, एंड ऑल दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. Okay, now we are going to start Python. Python is a programming language. Okay, if you want to communicate with computer, we can use Python language. Okay, now this Python is a high level language. It has some advanced features, okay, which are known as object oriented features. So Python को हमेशा याद रखना है. Python is a
high level language with object oriented features. Okay, now it is a journal purpose language. journal purpose language है जिसको आप journal programs लिखने के लिए और किसी भी चीज़ की कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो. It is a journal purpose language and that was developed by Guido van Rossum and it was first released in 1991. Okay, now Python बच्चे आपको एक IDLE प्रोवाइड करता है. IDLE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ओके, एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट होता है. पाइथन प्रोवाइड्स यू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसमें आप अपने प्रोग्राम्स को लिख भी सकते हो, उन्हें रन भी कर सकते हो, ओके, उन्हें डीबग भी कर सकते हो फ्रॉम अ सिंगल इंटरफेस. ओके, that is a interface. It provides you a interface with the help of which you can राइट योर प्रोग्राम, रन योर प्रोग्राम, क्रिएट कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर एंड यू कैन ऑल्सो डीबग योर प्रोग्राम्स. इज इट क्लियर? और बच्चे यू कैन डाउनलोड पाइथन. आप पाइथन जो है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नेट पर अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड इट. ओके, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम www.python.org से. Okay, if you want to see I will show you how to download it and it's बच्चे आपको पता है करंट जो वर्जन है दैट इज 3.9.1 जो करंट पाइथन का वर्जन है. ओके, बट दैट ओनली विंडोज 8.1 और विंडोज 10 ही सपोर्ट करते हैं 3.9.1 को. ओके, अगर आपके पास विंडोज 7 है आपके पीसी पर या उससे लोअर वर्जन है तो बच्चे आपको उससे प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके, 3.9.1 सपोर्ट नहीं करता आपका विंडोज 7. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ पाइथन. बच्चे पाइथन 2 मोड्स में काम करती है. द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज इंटरेक्टिव मोड एंड सेकेंड वन इज नोन एज स्क्रिप्ट मोड. ओके, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. बच्चे इफ यू आर अ बिगनर, ठीक है, अगर आप एक बिगनर हैं, आप अभी सीखना चाहते हैं पाइथन लैंग्वेज को, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेक्टिव मोड से. ओके, मीन्स इंटरेक्टिव मोड अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज गुड इनफ टू लर्न, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर. मीन्स इट इज वेरी इजी टू वर्क इन इंटरेक्टिव मोड. बहुत सिंपल सा है. जब हम इंटरेक्टिव मोड को ओपन करेंगे ना बेटा तो यू कैन सिंपली टाइप. आप इंटरेक्टिव मोड को एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली रन अ सिंगल कमांड इन द इंटरेक्टिव मोड. ओके, और बट द थिंग इज कि जो भी चीज आप बच्चे इंटरेक्टिव मोड में लिखोगे यू कांट सेव दैट स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर यूज. ओके, नाउ द नेक्स्ट मोड इज स्क्रिप्ट मोड. बच्चे इफ यू वांट टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम, आपको एक सिंगल लाइन के बाद आउटपुट नहीं चाहिए एंड यू वांट टू राइट अ कंप्लीट फाइल, तो दिस स्क्रिप्ट मोड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट पाइथन source code file. Okay, and in this user can save the statement for the future use. Now I will show you how to open Python. ठीक है, पाइथन को कैसे ओपन करना है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप, और how your interactive and script mode looks. ठीक है, now I will show you. Okay, I am going to minimize this window. Now I am going to show you how to install Python. But if you want to download Python, you just need to click on the web browser and write URL www.python.org. Okay, when you write this URL and press enter, this Python site will get open, and from here the downloads. Okay, when you click on the downloads, you can download Python 3.9.1, and note that Python 3.9 plus जितने भी versions हैं that cannot be used on Windows 7 or earlier version. Okay, means
If you want to download the lower version, you can download lower versions also. Okay, now I will show you how to open Python in your system. I have already installed Python in my PC. Okay, now click on the start button. Okay, Windows button पर click करेंगे बच्चे, and write here Python IDLE. Okay, IDLE. IDLE stands for, yes, IDLE stands for Integrated Development Environment, a single interface that is used to, yes, that is used to edit, run and debug your Python programs. I will tell you the meaning of debug. Now click here on IDLE. IDLE में बच्चे you can work with the script mode as well as interactive mode. When you click on IDLE, now this interface, one interface will get open. Wait for a minute. Yes, it is taking some time. Now this is known as IDLE. Okay, ये interface open हो गया आपका Python का. There is a welcome message here. हाँ जी, this is known as your interactive mode. बच्चे ये जो by default open हुआ है IDLE, that is your interactive mode. ये interactive mode open हुआ है and this is known as prompt, which asks the user to enter some command. Okay, इसको बोलते हैं बेटा आपके पास 3 इस तरह के symbols आ रहे हैं. Okay, now this is known as prompt. And second thing मैंने आपको बोला था, this is a high level language and either compiler और interpreter required होता है. तो यहाँ पर interpreter काम करता है. मीन्स वो जब भी आप एक भी लाइन लिखेंगे एंड जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, इंटरप्रेटर वो सिंगल लाइन को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इट विल गिव यू द आंसर. ओके, नाउ हाउ टू राइट इट. बच्चे ये इनपुट है, मीन्स हियर यू हैव टू टाइप समथिंग. दिस इज योर इंटरेक्टिव मोड. सपोज मैं सिंपल एक लिखती हूँ 2+3. ओके, जैसे ही बेटा एंटर प्रेस करोगे इट विल गिव्स यू द आंसर. इसने आंसर दे दिया 5. ओके, इफ यू वांट टू राइट अ मैसेज, आपको सिंपल कुछ टेक्स्ट लिखना है, यू कैन राइट इन डबल कोट्स. ओके, एवरीथिंग यू हैव टू राइट विथ प्रॉपर सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स. ओके, अब इफ यू वांट टू राइट सम टेक्स्ट, अगर आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यू कैन सिंपली राइट लाइक दिस. जैसे मैंने लिखा 2+3. इफ यू वांट टू प्रिंट अ मैसेज, यू कैन सिंपली राइट इन डबल कोट्स एंड देन प्रेस एंटर. हाँ जी, साथ इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है इन इंटरेक्टिव मोड. बच्चे इफ यू राइट हियर क्रेडिट्स, ठीक है, आपने जैसे ही बेटा क्रेडिट्स लिखोगे यहाँ पर CREDITS क्रेडिट्स लिखोगे, तो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट के बाद क्रेडिट्स लिखोगे बेटा, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस पाइथन डेवलपमेंट. इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर हो गया. नाउ दिस इज योर इंटरेक्टिव मोड. ओके, अनदर थिंग, इफ यू वांट टू राइट, आपको जैसे आपने डबल कोट्स में जो भी लिखा वो एज सच प्रिंट हो गया. इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग एल्स, सपोज मुझे स्क्रीन पर ही लिखना है 2+3, तो यू कैन राइट लाइक दिस 2+3. ओके, एंटर प्रेस करिए. देखो 2+3 डबल कोट्स में जो भी लिखोगे दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एक्सप्रेशन. ओके, नाउ दिस इज योर इंटरेक्टिव मोड. मैंने आपको बोला पाइथन 2 मोड्स में काम करती है. वन इज योर इंटरेक्टिव मोड एंड सेकेंड इज, हाँ जी, सेकेंड इज स्क्रिप्ट मोड. अब आई वॉन्ट टू राइट 2 or 3 लाइन्स हियर. ठीक है, मुझे 2 or 3 लाइन्स लिखनी है एंड देन आई वॉन्ट आउटपुट टुगेदर. मुझे 2 or 3 लाइन्स की आउटपुट दोबारा चाहिए. ओके, सपोज यू वॉन्ट टू रिपीट अ टास्क. ओके, आपने एक बार उसके लिए एक लाइन लिखी, बट दिस इंटरेक्टिव मोड, ये स्टेटमेंट जो भी आप एक बार चीज लिख देते हो ना बेटा, जिसकी आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है, आप उसको उस स्टेटमेंट को फर्दर सेव नहीं कर सकते. एंड इफ यू वांट टू सेव इट, आप 2 or 3 स्टेटमेंट्स इकट्ठी लिखना चाहते हो, ओके, एंड यू वांट टू सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज, तो यू कैन वर्क इन द स्क्रिप्ट मोड.
ठीक है, आप स्क्रिप्ट मोड में काम कर सकते हो बेटा। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फाइल मेन्यू, click on new window. Now here you can write your script. Okay, script means you can write more than one statement together and you can save it. आप उसको सेव भी कर सकते हो. Okay, you can write your Python code as a function. For example, I am going to write something. Okay, there is another function named as print function. ठीक है, एक प्रिंट फंक्शन होता है बेटा, प्रिंट स्टेटमेंट होती है दैट इज यूज टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. उसके लिए सिंटेक्स होता है प्रिंट. सपोज यू वांट टू राइट सम आउटपुट. अब सपोज करो कि मुझे फर्स्ट लाइन में लिखना है स्टार. ओके, सेकेंड लाइन में 3 स्टार्स आने चाहिए और सिमेट्रिकल आने चाहिए, नेक्स्ट में 5. ओके, प्रिंट, हाँ जी, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स, मैंने 2 स्पेस लेफ्ट किए एंड देन आई राइट स्टार एंड आफ्टर 2 स्पेस अगेन डबल कोट्स क्लोज. यस, आउटपुट नहीं देगा अभी, ठीक है. आई नीड 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स. प्रिंट अगेन डबल कोट्स, हियर आई वांट टू राइट अनदर स्टार, स्टार स्टार स्टार. ओके, 3 स्टार एंड देन डबल कोट्स अगेन क्लोज. And again I want to use print statement. Actually print statement, this is an inbuilt function that is used to print something on the screen. And what is its syntax? If you want to print a message, तो print का syntax होता है print bracket start double quotes, then write the message, double quotes close and then close the bracket. Okay, now अब 3 statements लिख दी. I want to save it and I want its output. Okay, file पे click करिए and save as, click on save as. When you click on save as dialog box will get open. बच्चे, जब भी आप सिस्टम पर कुछ भी सेव करते हैं तो everything has some extension. Now give the file name here. Suppose मैंने फाइल नेम दे दिया class 7. Now remember, always save the program with extension .py. फाइल का नेम देंगे and then give the extension .py. py stands for Python. Now save this file. Now your file will get saved. हमने किस में सेव की फाइल? Yes, we write it in the, yes, we write a set of statements in script mode. मैंने इस फाइल को सेव भी कर लिया. नाउ आई वॉन्ट टू सी इट आउटपुट ऑन द स्क्रीन. मुझे इस स्टेटमेंट्स की आउटपुट चाहिए स्क्रीन के ऊपर. फॉर दिस यू हैव टू रन द प्रोग्राम. ओके, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूशन ऑफ कोड. इज इट क्लियर? फॉर दिस क्लिक ऑन दिस रन मेन्यू एंड क्लिक ऑन रन मॉड्यूल और सिंपली प्रेस F5. जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे स्क्रिप्ट मोड की आउटपुट आ जाएगी इंटरेक्टिव मोड में. रन मॉड्यूल, नाउ इट विल शो यू द आउटपुट. इज इट क्लियर? मैंने 3 लाइन्स में स्टार प्रिंट किए थे. फर्स्ट में 1, सेकेंड में 3rd और फिर 5 स्टार्स. नाउ इफ यू वॉन्ट टू गेट द सेम आउटपुट अगेन, नो नीड टू टाइप. ठीक है, अगेन क्लिक ऑन फाइल, ओपन. मैंने फाइल नेम दिया था class 7.py. ओपन इट एंड यू कैन रन इट. अगेन रन इट, रन मॉड्यूल. yes, you will again get output. In this way we can get the output either in the interactive mode or script mode. Is it clear? इंटरेक्टिव मोड में सिंगल स्टेटमेंट की आउटपुट देता है. स्क्रिप्ट मोड में यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड देन यू कैन गेट इनपुट. हाँ जी बच्चे, आप प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ भी यूज कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में. फॉर दिस राइट प्रिंट, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, राइट. Here you can either write some expression. I can write the expression here beta. I can write 2 plus 3. Now print के साथ 2 plus 3 ब्रैकेट में लिखोगे तो it will gives you 5. आपने डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया बच्चे. If you want to give some expression, if you want to get its output, तो no need to enclose in the double quotes. प्रिंट के अंदर कुछ भी डबल कोट्स में लिखोगे
तो यू विल गेट एज अ मैसेज. सपोज मैंने लिखा हेलो, hello class 7th, hello class 7th. Okay, now do you know what is its output? Yes, its output is hello class 7. Okay, is it clear? I think so it's clear. Okay, now so students, you have to learn. Okay, you have to read this chapter, that is your chapter number 7th. वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज कमेंट्स. बच्चे आप कमेंट भी दे सकते हो. कमेंट का मतलब होता है, सपोज आपने कोई स्टेटमेंट लिखी एंड यू वांट टू राइट सम कमेंट अबाउट इट, एंड कमेंट कभी भी आउटपुट में नहीं आते. ओके, नाउ हाउ टू राइट कमेंट. कमेंट लिखने के लिए सपोज आई हैव रिटन, अगेन आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट हेलो क्लास 7. ओके, नाउ सॉरी देयर इज एन एरर, डबल कोट्स क्लोज नहीं किया मैंने. ओके, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू राइट हैश सिंबल. ओके, हैश इज यूज टू गिव द कमेंट्स. यहां मैंने लिखा आई वांट टू प्रिंट अ मैसेज. ठीक है, प्रिंट अ मैसेज मीन्स अगर कोई और यूजर आपके इस इंटरेक्टिव मोड को ओपन करता है एंड यू वांट टू एक्सप्लेन योर, yes, you want to explain your statement कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन लिखी है, क्या स्टेटमेंट दी है, what is its purpose, so you can write a comment about that. ठीक है, आप उसके बारे में कमेंट लिख सकते हो. anything that is written after this hash sign is ignored by the interpreter. इंटरप्रेटर उसको प्रोसेस नहीं करता. is it clear? now press enter only हेलो क्लास 7 मीन्स इंटरप्रेटर ने सिर्फ आप इसे सिर्फ एज अ कमेंट दे रहे हो. ओके, इंटरप्रेटर इसको सिंपली क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा. इज इट क्लियर? यू कैन ऑल्सो प्रिंट सम, यस, आप किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को, अगर सपोज आपने यहाँ डबल कोट्स में 2+3 लिख दिया तो इट विल जस्ट डिस्प्ले 2+3. because anything in double quotes within print statement that will be considered as a text. Okay, I think so it's clear. But it's clear what is Python. Python is a high level programming language. Okay, and Python works in two modes. One is your interactive mode and second is script mode. Okay, and next हमने learn किया how to work in interactive mode. Okay, and how to create a file and how to write a complete script in script mode and how to run that script. Is it clear? And how to give a comment in a interactive mode. आप इसी तरह का कमेंट स्क्रिप्ट के आगे भी लिख सकते थे. ओके, कैसे कमेंट देना है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. सो बच्चे, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके, एंड ट्राई टू डाउनलोड पाइथन and try all these statements or instructions. So students, thank you very much and have a nice day.